दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और रियलिस्टिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग में होने वाले नुकसान का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। बहुत सारे लोग आज के समय में शेयर मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स या ऑप्शन ट्रेडिंग में कदम रख रहे हैं। सबको लगता है कि ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में लगातार लॉस झेलने के बाद इंसान के दिमाग और मन पर क्या असर पड़ता है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। जब कोई ट्रेडर मार्केट में एंट्री करता है तो उसके अंदर एक जोश, एक एक्साइटमेंट होता है। शुरू के कुछ दिनों में अगर उसे प्रॉफिट होता है तो वो सोचता है कि बस यही मेरा रास्ता है। लेकिन जब मार्केट उसके खिलाफ चलती है, जब लगातार नुकसान होता है, तो धीरे धीरे उस जोश की जगह डर, गुस्सा और निराशा लेने लगते हैं। सबसे पहले असर पड़ता है आत्मविश्वास पर। जो इंसान पहले खुद पर बहुत भरोसा रखता था, वो अचानक खुद को सवालों में घेर लेता है। क्या मैं सच में ट्रेडिंग के लायक हूं? क्या मैं हमेशा लॉस ही करूंगा? यह सवाल मामूली नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसे का नुकसान सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, वो एक आत्मसम्मान का भी नुकसान होता है। खासकर तब जब ट्रेडर अपनी सेविंग्स लगा देता है या किसी को उधार लेकर ट्रेड करता है। हर लॉस उसके दिमाग पर एक बोझ डालता है और वो बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। कई ट्रेडर्स रात भर चार्ट देखते रहते हैं, नींद नहीं आती। हर छोटी मूवमेंट पे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। किसी का फोन बजता है तो लगता है कि फिर से कोई बुरी खबर मिली होगी। धीरे धीरे उनका माइंड हमेशा अलर्ट मोड में रहने लगता है। इस कंडीशन को हम ट्रेडिंग एंजाइटी कह सकते हैं, जहां इंसान का दिमाग कभी रिलैक्स नहीं होता। कभी कभी नुकसान इतना बढ़ जाता है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। उसे लगता है कि अब जिंदगी खत्म हो गई। कुछ लोगों में गिल्ट की भावना आती है। मैंने अपने घर वालों का पैसा डुबो दिया, मैं निकम्मा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये नेगेटिव थॉट्स इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि व्यक्ति अपने रिश्तों से दूर होने लगता है। वो बात करना बंद कर देता है, अकेला रहने लगता है, और यही समय सबसे खतरनाक होता है। ट्रेडिंग का नुकसान केवल आर्थिक नहीं होता, इसका सीधा असर रिश्तों पर भी पड़ता है। कई बार देखा गया है कि एक ट्रेडर लॉस के बाद गुस्सा घर वालों पर निकालता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, और धीरे धीरे उसका पूरा सामाजिक जीवन खत्म होने लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग हमेशा नुकसान ही देती है? नहीं, असल समस्या ट्रेडिंग नहीं है, बल्कि हमारा माइंडसेट है। हम ट्रेडिंग को एक जुए की तरह लेने लगते हैं। हर बार जीतने की उम्मीद रखते हैं और हार को स्वीकार नहीं कर पाते। यही जगह से समस्या शुरू होती है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो जानते हैं कि लॉस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। वे अपनी रिस्क लिमिट तय करते हैं, इमोशनल डिसिप्लिन रखते हैं और हर लॉस को एक लेसन मानते हैं। लेकिन नए ट्रेडर्स इसे पर्सनल असफलता समझ लेते हैं। यही सोच मानसिक तनाव को बढ़ाती है। जब भी किसी को ट्रेडिंग में लगातार लॉस होता है तो सबसे पहले उसे थोड़ा पीछे हटना चाहिए, मार्केट से ब्रेक लेना चाहिए, अपने माइंड को रिकवर करने का समय देना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि लॉस का मतलब एंड नहीं है। जब तक आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे तब तक रिवाइव करना आसान है। कुछ प्रैक्टिकल कदम बहुत मदद कर सकते हैं, जैसे कि हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना, अपने इमोशन को नोट करना और हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछना, क्या मैंने सही डिसीजन लिया? क्या ये लॉजिक पर आधारित था या इमोशन पर? ये चीजें आत्मनिरीक्षण में मदद करती हैं और धीरे धीरे माइंड को स्टेबल करती हैं। साथ ही अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पूरे दिन स्क्रीन पर बैठे रहते हैं, नींद पूरी नहीं करते, सही खाना नहीं खाते, तो ब्रेन का स्ट्रेस और बढ़ता है। ध्यान, योग या मेडिटेशन करने से मन को शांत किया जा सकता है। यह कोई साधारण सलाह नहीं है, यह सच में काम करता है। एक और बात बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग में हमेशा उतना ही पैसा लगाएं जितना खोने की क्षमता आप में है। अगर आप अपनी जरूरत के पैसे को रिस्क में डाल देंगे तो हर ट्रेड आपके लिए एक मानसिक जंग बन जाएगा। हर प्रॉफिट पर खुशी और हर लॉस पर पैनिक, और इस रोलर कोस्टर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोग सोशल मीडिया पर दूसरों के प्रॉफिट देखकर भी तनाव में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब लोग पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया। लेकिन सच यह है कि कोई भी अपने लॉस नहीं दिखाता, सब सिर्फ अपनी जीत दिखाते हैं। इसलिए दूसरों से तुलना करना बंद करें, क्योंकि तुलना ही सबसे बड़ा मानसिक जहर है। अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग के स्ट्रेस से बहुत परेशान हैं, तो किसी से बात करें, अपने दोस्तों, परिवार या किसी प्रोफेशनल काउंसलर से शेयर करें। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी है। जितना जल्दी आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करेंगे, उतना जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। यहां जीतने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए।
अगर मन शांत है तो फैसले साफ होंगे, लेकिन अगर मन उलझा हुआ है तो सबसे अच्छा मौका भी नुकसान में बदल सकता है। इसलिए जब अगली बार आपको ट्रेडिंग में लॉस हो तो खुद पर गुस्सा मत करें, बस सोचें मैंने क्या सीखा। हर लॉस एक अनुभव है जो आपको मजबूत बनाता है। याद रखिए, मार्केट कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता, मार्केट उसे सजा जरूर देता है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पैसे के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करें, क्योंकि पैसा आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन मन अगर टूट गया तो सब कुछ बेमानी हो जाता है। शांत रहें, सीखते रहें और खुद को संभाले रखें। यही एक सच्चे ट्रेडर की असली पहचान है।